जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अब बात करते हैं सत्संग की। क्या आप जानते हैं सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, यानी ऐसी संगति जहाँ सच्चाई बोली जाए, सुनी जाए और अपनाई जाए। और जब गुरु जी के सत्संग की बात होती है तो वहाँ हर बात सीधे हृदय को छूती है। वहाँ जो कुछ भी सुनाया जाता है वह ऐसा लगता है जैसे हमारी ही आप बीती हो रही हो। संगत जी, आपको भी जरूर ऐसा अनुभव हुआ होगा। आज हम ऐसे ही एक नहीं दो चमत्कारी सत्संग सुनने जा रहे हैं। पहला सत्संग दिल्ली के श्री अरुण सहगल अंकल से जुड़ा है और दूसरा अशोक ग्रोवर अंकल की पूरी फैमिली पर गुरुजी की कृपा की कहानी है। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आइए शुरुआत करते हैं सत्संग की। संगत जी, अरुण सहगल अंकल को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। टेस्ट में पाया गया कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हैं। वे कभी गुरुजी के दर्शन करने नहीं गए थे, लेकिन एक भक्त जो उन्हें जानते थे हॉस्पिटल में मिलने आए और उन्होंने सहगल अंकल को गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनाए। वे सत्संग अपने आप में इतने प्रभावशाली थे कि उसे सुनते सुनते सहगल अंकल को मन ही मन शांति मिलने लगी। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने दोबारा जांच की तो देखा कि उनके ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट्स थे वो खुद ब खुद गायब हो गए। डॉक्टर खुद हैरान थे। उस भक्त ने सहगल अंकल को कहा कि ये गुरुजी की कृपा है, पर सहगल अंकल ने इसे एक संयोग समझा। अगले ही दिन डॉक्टरों ने कहा कि कुछ और ऐसे टेस्ट करने होंगे और बताया कि आगे का इलाज काफी गंभीर हो सकता है। अब सहगल अंकल और उनके परिवार को चिंता होने लगी। उन्होंने मन ही मन गुरुजी से सहायता की प्रार्थना करी। इलाज के बाद जब सहगल अंकल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो पूरा परिवार गुरुजी के दरबार गया। वो 3-4 बार गुरुजी के पास आए और फिर गुरुजी ने उन्हें लंगर छकने के लिए कहा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है। अब सहगल अंकल ने दोबारा अपने सभी टेस्ट कराए तो सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई। सहगल अंकल और उनका परिवार समझ गया कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि गुरुजी की सीधी कृपा है। अब बात करते हैं अशोक ग्रोवर अंकल की, जिनका परिवार 45 वर्ष से राधा स्वामी संप्रदाय को मानता था, लेकिन अशोक अंकल गुरुजी के भक्त बन चुके थे। एक दिन उन्हें फोन आया कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो तुरंत उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले गए। हालत इतनी सीरियस थी कि पिताजी का शुगर लेवल 700 तक पहुंच गया था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। बोले अब कोई उम्मीद नहीं बची। अशोक अंकल मन ही मन गुरुजी को याद करते, तभी उन्हें किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उन्होंने गुरुजी से अनुमति ली और अपनी पिताजी को हॉस्पिटल में छोड़कर निकल गए। उन 2 दिनों में वे इतने व्यस्त रहे कि हॉस्पिटल से संपर्क भी नहीं कर सके। जब 2 दिन बाद लौटे तो देखा कि उनके पिताजी रो रहे हैं। अशोक अंकल डर गए। सोचा कहीं उनकी गैर मौजूदगी में कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन पिताजी ने जो बताया वह सुनकर अशोक अंकल स्तब्ध रह गए। पिताजी ने कहा कि जैसे ही तुम गए मुझे किसी की सुगंध आने लगी और महसूस हुआ कि कोई मेरे पास है। वो बोले राधा स्वामी की हाल है, और फिर उन्होंने मेरी देखभाल की। मैंने जब बाबा जी से प्रार्थना की थी लेकिन वो नहीं आए, पर गुरुजी स्वयं आए और मुझे जीवन दान दिया। अगले दिन डॉक्टर ने सारे टेस्ट दोबारा कराए और इस बार सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकली। पिताजी को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। उन्होंने कहा अब मुझे तुम्हारी दवाइयों पर नहीं सिर्फ गुरुजी पर भरोसा है। कुछ दिन बाद जब पिताजी गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वही शब्द दोहराए, राधा स्वामियों की हाल है, और मुस्कुराकर बोले कि मैंने ही तुम्हें नया जीवन दिया है। इसके बाद पूरा परिवार गुरुजी की शरण में आ गया। फिर एक दिन गुरुजी ने अशोक अंकल से कहा अपना कारखाना बंद कर दो, सारी मशीनें बेच दो। अशोक अंकल ने बिना सवाल किए आदेश मान लिया। 15 दिन में सब कुछ बेच दिया।
3 सप्ताह बाद उसी क्षेत्र में व्यापार में बड़ी मंदी आ गई। जो लोग नहीं माने उन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन अशोक अंकल पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। एक और चमत्कार तब हुआ जब अशोक अंकल की 10 साल की बेटी गुरुजी के दर्शन करना चाहती थी। वो बड़े मंदिर आई, लेकिन वहां से एम्पायर स्टेट मंदिर जाने की जिद करने लगी। कोई साथ जाने वाला नहीं था। वो पूरी रात मंदिर के बाहर रोती रही और गुरुजी से मिलने की प्रार्थना करती रही। अगले दिन गुरुजी खुद बड़े मंदिर में पधारे और जब अशोक अंकल ने उन्हें सारी बात बताई तो गुरुजी मुस्कुराते हुए और बोले, इसी के कारण मैं आया हूँ। इसके बाद उनकी बेटी पढ़ाई में इतनी तेज हो गई कि हर क्लास में फर्स्ट आने लगी। संगत जी, इन अनुभवों से हमें एक ही बात समझ में आती है, गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। हमें अपने मन और बुद्धि को एक तरफ रखकर सिर्फ उन पर विश्वास करना है। जब हम गुरुजी के वचनों को बिना शर्त मान लेते हैं तो वो हमारे जीवन की सारी उलझनों को अपने आप सुलझा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो मैनचेस्टर ब्रिटेन में पैदा हुई थी। उन्हें बचपन से ही अस्थमा और दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारियां थीं। उनका बचपन बहुत ही कष्टदायक था। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह 10 साल की उम्र में भी पूरी नहीं कर पाएंगी, लेकिन भगवान की कृपा और माता पिता की देखभाल से वह बड़ी हुई। जब वह 22 साल की हुई तो उनकी शादी दिल्ली में हुई और वह भारत आ गई। लेकिन दिल्ली की हवा और मौसम के बदलाव से उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। मौसम बदलते ही दम घुटने लगता था, सांस रुक जाती थी, बार बार अस्पताल ले जाना पड़ता था और बार बार इंजेक्शन दिए जाते थे। इलाज कराते कराते वह थक चुकी थी। 1997 में उन्हें अस्थमा का इतना भयानक अटैक आया कि उन्होंने मन ही मन मान लिया कि अब जीवन खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, उन्हें भयंकर त्वचा रोग भी हो गया था। शरीर में मवाद और खून निकलता था। अब तो उन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दी थी। उनका चेहरा आईने में देखने लायक नहीं रहा था। तभी उनके जीवन में रोशनी की एक किरण आई, गुरुजी। एक मित्र उन्हें गुरुजी के पास लेकर गया। सौभाग्य से उस दिन गुरुजी अकेले बैठे थे। जैसे ही वह उनके सामने गईं, उनके मन में भाव उमड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भटकी हुई आत्मा को माँ की गोद मिल गई हो। गुरुजी ने उन्हें अपनाया, प्रेम दिया और कहा कि वह रोज सत्संग में आया करें। मौसम चाहे जैसा हो, वह पहुंच जाती थी। तकलीफ बहुत थी। गुरुजी के चरणों में बैठने से मन को शांति मिलने लगी। गुरुजी ने धीरे धीरे उनके भीतर का बदलाव शुरू किया। पहले जो मन में दुख, गुस्सा और डर था, वो सब कम होता गया। उन्हें अपनी बीमारी से समझौता करना आ गया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया। अब उन्हें लगता था कि अगर रोग है तो भी गुरुजी साथ है और वह काफी है। एक दिन गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और पंजाबी में कुछ कहा, जिसका अर्थ था, मैंने तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ दिया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी कृपा के योग्य हो या नहीं। इस बात से उन्हें यह समझ आया कि गुरुजी ने उनका परीक्षण कर लिया है और अब कृपा का समय है। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो उन्हें बड़ा अंतर नजर आया। चेहरा पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब डराने वाला नहीं था। समय के साथ उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया और अब उन्हें खुद से घृणा नहीं रही, बल्कि आत्मविश्वास आने लगा। उन्हें अस्थमा फिर कभी नहीं हुआ और वे दिल्ली की प्रदूषित हवा में भी आराम से सांस लेने लगी। गुरुजी ने सचमुच उन्हें नया जीवन दे दिया था। एक बार गुरुजी ने उनसे कहा था कि वे रोज उनके स्वरूप के सामने एक मोमबत्ती जलाया करें। एक दिन जब उन्होंने माचिस जलाई तो मोमबत्ती नहीं जली। गुस्से में वे अंदर चली गईं, लेकिन जब वापस आईं तो देखा मोमबत्ती अपने आप जल रही थी। वह हैरान रह गई। उसी शाम जब वे गुरुजी के दर्शन को गईं, तब वह उनका दिन नहीं था। फिर भी उन्हें गुरुजी ने देख लिया और मुस्कुराकर पूछा, आखिर में मोमबत्ती जली या नहीं? उस समय उन्हें समझ आया कि गुरुजी हर पल उनके साथ हैं, चाहे वह उन्हें देखें या नहीं। वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज भी वो गुरुजी का शुक्राना करती हैं। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अंदर से भी बदल दिया है। अब वह पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपना जीवन बिता रही हैं, हमेशा गुरुजी के चरणों में समर्पित होकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, आज का अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी पहचान अपने शुक्राना गुरु जी, अपने महादेव की बेटी, उनकी ऊर्जा शक्ति के रूप में आपको बता रही। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं ऐसी कमजोर लड़की हूँ, मेरे मम्मी पापा भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा कमजोर लड़की हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। अचानक से गुरु जी से मेरी इंस्टाग्राम पे भेंट हुई। उससे पहले नीम करोड़े बाबा से मिली, उन्होंने मुझे इनसे भेंट करवाया। मेरी जिंदगी फिर ऐसे बदली कि हर समय जब भी मैं भगवान के सामने जाते हैं, मैं यही बोलती हूँ उनसे कि भगवान मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब जब भी कुछ मांगती अपने लिए मांगती, किसी और का कुछ सोचती करती नहीं थी, किसी का नहीं सोचती थी। नहीं मतलब ऐसा भी नहीं था कि किसी का नहीं। हाँ, मम्मी पापा के बारे में बोलते थे कि स्वास्थ्य अपना ही अपना, अपना ही अपना, अपना ही अपना। लेकिन जब से इनसे भेंट हुई, तब से रियलाइज हुआ कि सतगुरु का जीवन में होना कितना जरूरी। सतगुरु अगर साथ रहे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। उन्होंने मेरा ऐसा दिमाग घुमाया ज्ञान रूपी ईश्वरीय रूपी बुद्धि बल से कि वो बोलते हैं कि तुम सबका भला करो, सबका भला सोचो, पर ये याद रखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा सतगुरु खड़ा है। तुम अगर दूसरों का भला कर रहे हो तो सतगुरु तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें तुम्हारे भगवान के साथ जोड़ेगा। हमेशा सबका भला करो, सबका हित करो, जैसे शुक्राना गुरु जी बोलते हैं। इस सबको खाना पीना खिलाओ, गरीबों में पैसा 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 नहीं, खाना दो, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन गरीब क्या पैसे का इस्तेमाल करते। किसी भीखे को खाना खिलाओ, लंगर प्रसाद करो, उनका प्रसाद चल लो। मैं यही बोलूंगी, जिंदगी में सदगुरु का होना बहुत जरूरी। कोई सही मार्गदर्शन दे सकता है, जिंदगी की असलियत को आपके सामने ला सकता है। बहुत जरूरी होता है हर किसी के जिंदगी में सदगुरु का होना, बहुत जरूरी होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।